तो दोस्तों, कल के व्लॉग में हमने हनुमान शिला के दर्शन किए थे और आज हम निकल पड़े हैं तपोवन की तरफ। तपोवन से आगे बढ़ते ही रास्ते में एक जबरदस्त व्यू मिला। व्यू ऐसा था कि मतलब देखते ही रह गए। हर तरफ हरियाली, नीचे घाटियों में छोटे छोटे गांव और ऊपर से बादल। ऐसे लग रहा था जैसे किसी सपनों की दुनिया में आए हों। जैसे जैसे तप्त कुंड की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता और भी ज्यादा सुंदर होता जा रहा था। एक तरफ घने देवदार के पेड़, दूसरी तरफ पहाड़ों का नजारा, मतलब बहुत ही अच्छा है। चलते चलते रास्ते में एक ब्रिज आया और ब्रिज के उस पार का व्यू लिटरली ब्रीथ टेकिंग था। पहाड़, नदी और नेचर का असली मैजिक। फिर फाइनली हमें वो बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था गौरी शंकर मंदिर एवं तप। फिर हम पहुंच गए एक और पवित्र स्थल पर। ये है शिव जी और पार्वती का मंदिर, जो कि चट्टान के बिल्कुल साथ बना हुआ है। यहाँ पर पंडित जी हमें मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि पार्वती ने किस तरीके से तपस्या करी थी। नदी के उस पार पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे तप्त कुंड देखने के लिए कि किस तरीके से पानी वहाँ पर आता है और लोग किस तरीके से नहाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है वहाँ पर। तो भाई ये है तप्त कुंड, एक छोटी सी जगह। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड भी बनाया गया है। कुंड की अलग अलग फैसिलिटीज भी दी गई है। यहाँ पर एक जगह पुरुषों का कुंड है और एक जगह महिलाओं का कुंड है। तो इस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें नहाने से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। मैंने भी पानी में हाथ लगाकर उसकी गर्माहट महसूस की। एक अलग ही सुकून है यहाँ पर। आगे बढ़ने पर एक बहुत प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के बाबा ने हमें इस पवित्र स्थल के बारे में बताया। उनकी बातों में श्रद्धा भी थी और सदियों पुरानी कहानियों की गूंज भी। ये गौरी माता है, 3000 वर्ष यहाँ तपस्या की है, ठीक है। तो बर्फ से पत्थर बनने लगी ना, तो सब लोग आराधना की गर्म पानी में। शंकर जी को माता को मिलन यहाँ हुआ। शादी हुआ तो योगी नारायण में। अच्छा, योगी नारायण जानते हैं? हाँ, तो योगी नारायण में शादी हुआ। हनुमान जी जो आया था सब किला में, काल ने नहीं है घेरा, साधु का रूप में यहाँ घेरा था, मगर मच के तो उसको वध किए और तब दोनों गिर गए। तो मंदिर के अंदर रहने वाले साधु अपने हाथों से खीर बनाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को प्रेम से बांटते हैं। ये जो साधु यहाँ पर निवास करते हैं वो दक्षिण भारत से यहाँ पर आए हैं। इन्होंने बताया कि काउंसलिंग करते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम भी देखते हैं कि किस तरीके की काउंसलिंग करते हैं। पर यहाँ आखिर जो हुआ वो थोड़ा अलग था, क्योंकि वो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे थे, जैसे मानो उन्होंने कुछ रटा हुआ है कि ये चीज बोलनी है और इसका जो आंसर है वो यही आने वाला है। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था। एक ही बात, हर सवाल का वही जवाब। थोड़ा वक्त बर्बाद सा फील हुआ। ऑनेस्टली कुछ खास समझ नहीं आया। लेकिन यात्रा में ऐसे अलग अलग अनुभव भी जरूरी होते हैं, कुछ सीखने के लिए तो कुछ सिर्फ याद रखने के लिए। बाबा जी ने क्या काउंसलिंग की है, मतलब ऐसा रट्टा मारा हो कि एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलने दे स्मूथली और अपने आप पे विश्वास रखें। तो गाइस, ये फर्स्ट टाइम था तप्त कुंड में आने का। तो अच्छा, तो एक और तप्त कुंड है आगे, तो हम अभी वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा है। लेकिन जैसे ही हम लोग रास्ते पर आगे बढ़े, एक बोर्ड दिखा, भविष्य बद्री की तरफ जाने वाला रास्ता। और बस बिना सोच विचार के हमने डायरेक्शन बदल लिया, क्योंकि भविष्य बद्री भी तो अभी तक देखा नहीं था ना।